वीर सावरकर यह एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें गांधी के समांतर माना जाता है। लेकिन जहां गांधी अंग्रेजों के पसंदीदा बनकर अमर हो गए, वहीं सावरकर को आज भी राजनीतिक पार्टियां बदनाम करती हैं। हालांकि इतना बदनाम होने के बाद भी आज इन्हें विनायक दामोदर सावरकर नहीं बल्कि वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। चलिए आज जानते हैं कि इन्हें हम वीर की उपाधि क्यों देते हैं। 1900 में वीर सावरकर जी ने भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता देने की मांग रखी। उससे पहले कांग्रेस ने कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा था। 1905 में वह पहले थे जिन्होंने अंग्रेजी कपड़ों को जलाया था। फिर गांधी ने भी ऐसा किया। 1906 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन आयोजित करने वाले वह पहले भारतीय थे। 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन अंग्रेज उनसे इतना डर गए थे कि आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बावजूद उन्हें अंग्रेजी बार में नहीं बुलाया गया। वह एकमात्र भारतीय नेता थे जिनकी लंदन में गिरफ्तारी से ब्रिटिश अदालतों के लिए कानूनी कठिनाइयां पैदा हो गई थी। इसके अलावा उनके मामले को अभी भी भगोड़े अपराधी अधिनियम और बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्याख्याओं में उदाहरण के तौर पर बताया जाता है। सावरकर पहले भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1909 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी और इसके प्रकाशन से पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेज इस पुस्तक से इतना डर गए कि आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाए जाने से 6 महीने पहले गवर्नर जनरल ने पोस्टमास्टर जनरल से पुस्तक की प्रतियां जब्त करने को कहा था। वह पहले राजनीतिक कैदी थे जो फ्रांसीसी धरती पर भागने में सफल रहे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काफी चर्चित हुआ। इस मामले का उल्लेख 1910 के कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों में किया गया था। इसके साथ ही 1911 में वह पहले स्नातक हुए जिनकी डिग्री को किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा वापस इसलिए ले लिया गया क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। सावरकर दुनिया के पहले कवि थे जिन्होंने बिना कागज और कलम का प्रयोग किए अपनी कविताएं लिखी। उन्होंने ये कविताएं काला पानी के सजा के दौरान कांटों और कीलों से जेल की दीवारों पर लिखी थी। उन्होंने अपनी कविता के 10,000 पंक्तियों को वर्षों तक याद रखा और इसे बाद में जन जन तक पहुंचाया। लोग सावरकर को हिंदुत्व और उच्च वर्ग का हितैषी कहते हैं, लेकिन वह पहले क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने 10 साल से भी कम समय के भीतर रत्नागिरी के सुदूर जिले में नजरबंदी के दौरान छुआछूत जैसी असामाजिक प्रथाओं पर हमला कर इसे रोकने में योगदान दिया। 1930 में उन्होंने सफलतापूर्वक अछूतों के साथ हिंदुओं के लिए गणेशोत्सव का आयोजन किया। इसके अलावा 1931 में अछूतों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सहभोज समारोह भी करवाया। 22 फरवरी 1931 में उन्होंने छोटे बड़े सभी वर्गों के लिए पतित पावन मंदिर का दरवाजा खोला। फिर 1933 में एक कैफे का भी अनावरण किया। यह सब करने के बाद भी उन्हें आज कई लोगों द्वारा गालियां दी जाती है। वह ऐसे राजनीतिक कैदी थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में अकल्पनीय सजा थी। इन साहसपूर्ण बलिदान वाले कार्य करने के बाद भी आजकल के ये नेता कहते हैं कि कौन है सावरकर। उन्हें पता होना चाहिए कि नेहरू गांधी की तरह सावरकर ने कभी अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे, बल्कि सदैव उनकी आंख में आंख डालकर अपने अधिकार की मांग की। जो राष्ट्र के संकट के समय, युद्ध के समय, धर्म पर आघात के समय खुद को निष्पक्ष या न्यूट्रल बताते हैं, वही सबसे बड़े गद्दार होते हैं।